स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 मीन्स 22 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अब आइए देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात ये, आप इसमें दिमाग लगाएं किसका टी मानने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं क्या टी, इस वाले नंबर को मान लेते हैं टी। तो चलिए मैं इधर मान देता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, लेट यानी ई की पावर रूट एक्स बराबर टी। इतनी बात है समझ में। आप सभी को पता है जब आप टी मानते हो तो डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट करते तो अपनी तरफ से ई डी अपान डी एक्स, और जितने को मानते हैं आप टी उसको आप यहाँ पर रख देते हैं डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि यदि मैं इस पूरे रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर एक्स मान लेता हूँ, बात मेरी समझिएगा, मैंने कहा यदि रूट एक्स को एक्स मान लेता हूँ तो बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है एक्स, और यहाँ पे अगर एक्स यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पे आपको रूट एक्स ही लिखना होगा। बट एक्स के अलावा अगर कुछ और है तो उसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि एक्स के अलावा रूट एक्स है ना, तो आप इसका क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट बराबर डी टी अपान डी एक्स। बात आई समझ में कि नहीं आई? फिर एक बार समझ लीजिए ध्यान से। मैंने कहा इस रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए एक्स, और जब आप एक्स मानेंगे तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बन गया। तो आप जब फार्मूला लगाते हैं, आप लोग फार्मूला जानते हो, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स ही होता है। तो मैंने यहाँ पे ई की पावर एक्स लिख दिया। बट आपको मैंने ये भी बता रखा कि यदि एक्स के अलावा दूसरा कोई नंबर है, एक्स के अलावा रूट एक्स है ना, अगर एक्स होता तो काम चल जाता, बट रूट एक्स है तो इसीलिए इसका आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आगे आप देखिएगा, यहाँ से आप लिखेंगे ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ पे आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, और एक्स रूट का मतलब 1/2 होता है, और बराबर कितना लिखेंगे, डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई की पावर रूट एक्स लिखेंगे, और अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए इस 1/2 को 1/2 को हम n मान लेते हैं, और x को आप x ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे इसे, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n-1। इधर देखते जाओ, हेलो इधर आओ। अब इतना करने के बाद पहले तो आप इसको लिख दीजिएगा, रूट ई की पावर रूट एक्स लिख दीजिएगा। अब इसमें जब ये फार्मूला x की जगह पे x रखेंगे, n की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो उस कंडीशन में n दिख रहा है, n की जगह पे कितना रखेंगे आप, 1/2 रखेंगे, और ये x की जगह पे x रहेगा, n की जगह पे कितना रहेगा, 1/2 माइनस 1। ये आप याद रखना, ये पावर में है, बराबर किसके चल रहा है, डी टी अपान डी एक्स। नीचे कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा ना? देखिए ई की पावर रूट एक्स, ध्यान से देखना, और यहाँ पे 1/2, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ध्यान से देखो, 2 1 कम 2, यानी 2 किसका हो गया, माइनस का, और फिर क्या हो गया 1, यानी कि माइनस 1 घटा देंगे 2 में से, तो बचेगा कितना, माइनस का 1। यहाँ बचेगा x की पावर माइनस का 1/2, हर में जो लिखा हुआ रहेगा जाने वाला नहीं है, बराबर कितना, डी टी अपान डी एक्स। अब मैं थोड़ा सा इसको इस साइड लिख देता हूँ ताकि दिखेगा, आप लोग को दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जब मैं इतना करूँगा, देखो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखेंगे, ठीक। तो अब ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 पहले लिख लिया मैंने, फिर इंटू ई की पावर रूट एक्स लिख लिया मैंने, क्लियर। और इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस का, यानी x की पावर 1/2 भी किसकी, प्लस की, बराबर डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, और अच्छा एक स्टेप और बढ़ाओ, पहले 1/2 लिखो, इंटू ई की पावर रूट एक्स लिखो, और यहाँ 1/2 का मतलब होगा रूट और एक्स हो जाएगा बराबर डी टी अपान डी एक्स। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। अब इस 2 को आप उधर लेके चले जाओ, ध्यान से देखिए, जब 2 को उधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा ई की पावर रूट एक्स बटे में रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू डी टी। देखिए मैंने क्या किया, एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यानी इस डी एक्स को आप इस साइड लेके आए हो, उधर भाग में था, इधर गुणा में हो जाएगा, और ये 2 इस साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब ये राइट हैंड साइड में होगा तो ये हो जाएगा गुणे में, भाग में है तो चला जाएगा गुणे में, क्लियर। इस बात को आप समझ पाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप करेंगे, जहां पर दिखेगा आपको ई की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स, वहां पे कितना रखेंगे,
2dt और जहाँ पे दिखेगा e की पावर रूट x वहाँ पे कितना रखेंगे t। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे भाई इधर देखिएगा क्या बना सकते हो आप इसको e, पहले इसको लिखो साइन e की पावर रूट x इंटू ई की पावर रूट x अपान रूट x इंटू डी एक्स। नहीं समझ में आया? बूढ़ा में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से ये बनाया क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, कितनी पता है, 2dt। आगे देखिए यहाँ पे आएगा साइन t और यहाँ इंटीग्रेशन, मतलब इसकी जगह पे आपने t माना ना, देख पा रहे हो ना, तो कितना रखोगे t, बट इस पूरे की जगह पे कितना लिखोगे आप 2dt और यहाँ से 2 आप दे देंगे कॉमन तो बचेगा कितना साइन t इंटू dt और साइन t बराबर क्या होता है माइनस का cos t। आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 2 तो ये रहने ही वाला है बराबर माइनस का cos t प्लस का c। फार्मूला क्या लिखा यहाँ लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर माइनस का cos x प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है फार्मूला है। ये बात आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आप क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 लिखना माइनस को पहले लिख दीजिएगा, ठीक, और यहाँ cos लिखेंगे और cos ये t और t किसके बराबर था e की पावर रूट x, तो आप यहाँ लिखेंगे e की पावर रूट x प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नोट करिए। आई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास दिख रहा होगा, सामने लिखा हुआ है 23 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ई की पावर x का होल ऑफ n, ठीक, होप पावर आप कितनी लिखेंगे n dx। देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात ये, अगर मैं इस पूरे को मान लेता हूँ t तो ये इसके बराबर मिल जाएगा। तो आप सिंपल सी बात यहाँ कर दीजिएगा लेट, अब आप लिखेंगे लेट इस पूरे को मान लीजिएगा कि a प्लस का b ई की पावर x बराबर कितना मानेंगे t। आप सभी जानते हैं जब t मानते हो तो आप क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो तो अपनी तरफ से डी डी एक्स ऑफ इतना आप लिखते हैं और जिसका करना है उसको उठाकर के यहाँ रख दीजिए बी ई की पावर एक्स बराबर इसको आप लिख दीजिए डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ बी ई की पावर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। मैंने क्या किया वो आपको समझा देते हैं। यानी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अलग किया, यदि प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब यहाँ ये अचर पद है और अचर पद की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। इसमें b कांस्टेंट है तो b आपका बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब किसी भी नंबर में 0 जोड़ो आप घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका काम खत्म। हमारे पास बचेगा कितना, और हाँ याद रखो इसको काम खत्म कर दिया b लिखिए और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर x, क्या हो जाएगी e की पावर x। आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर आंसर क्या होता है e की पावर x। फार्मूला होता है, सारे फार्मूले आप याद करिएगा, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। बराबर डी टी अपान लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे और e की पावर x डी एक्स बराबर होगा डी टी अपान b। नीचे दिख रहा ना ये कोई दिक्कत तो नहीं। देखो e की पावर x से dx बराबर dt अपान b, इतना आप कर दीजिएगा। भाई ये क्वेश्चन पे बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करेंगे इस पूरे की प्लेस में, इन दोनों के प्लेस में e की पावर x से dx दिख रहा होगा, e की पावर x से dx बराबर कितना रखेंगे dt अपान b और इस पूरे की जगह पे कितना रखेंगे t की पावर n और यहाँ पे इनटू में 1/b dt। आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस फॉर्म को आप इस रूप में लिख सकते हो। 1 से गुणा कराओगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ से 1/b आपका अचर पद हो जाएगा कामा t की पावर n dt। अब आप आए क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे 1/b और यहाँ t की पावर n प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे आप 1n प्लस 1 प्लस का c। देखिए मैंने फार्मूला क्या अप्लाई किया समझिएगा। फार्मूला लगाए इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर लिखेंगे आप x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, जहाँ पर x है उसकी जगह पे t था तो मैंने t ले लिया, n की जगह पे n है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप इसमें कुछ जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप क्या करिएगा 1/b लिखो और इसके साथ में आप n प्लस का 1 लिख सकते हो और इनटू में आप यहाँ पे t कितना दिया तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस का b e की पावर x आप लिख सकते हो इसकी पावर में n प्लस का 1 प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं 1 + x² को मान कर डिफ्रेंशिएट कर tan इनवर्स ला सकता हूँ?
तो इट्स इम्पॉसिबल। ओके, मैं क्या करूँगा यहाँ पे tan इनवर्स को मान लूँगा। ठीक, आप लिखेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर t। अब आप जैसे ही इसे t मानेंगे वैसे डिफ्रेंशिएट कराएंगे, और जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आप सभी व्यक्ति बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x एंड बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यदि आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब भाई ये तो तुम्हें आना ही चाहिए कि ये डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इसका फार्मूला ही होता है। यदि आपको फार्मूला नहीं आता तो आप सफल नहीं होंगे, इसीलिए आप इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब आपको सिंपली ये कह सकते हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना रखेंगे डी टी। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सोल्व लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। यदि मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सॉल्व करूँ तो क्या कर सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप इसे लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसका गुणा कराएंगे तो फिर भी नंबर वही मिलेगा। तो अब आप ये एक बात जानते हो बहुत अच्छे से कि ये जो है इस प्लेस में, इतने प्लेस में आप कितना रखेंगे, तो आप बताएंगे डी टी, और इस tan इनवर्स एक्स की जगह पे कितना रखेंगे आप t। तो tan और इंटू में कितना हो जाएगा डी टी। इतनी बात समझ में आ रही है। जब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, आप बताएंगे t की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। ये कैसे किया, तो आपने फार्मूला दिखा दीजिए आप यहाँ पे, इंटीग्रेशन x की पावर n डी एक्स बराबर हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 n प्लस 1 प्लस सी से किया आपने। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ऐसा कैसे किया आपने, तो देखिए ध्यान से, आपने x की जगह पे कितना ले लिया t और n की जगह पे कितना ले लिया, एक तो आप सिंपल सी बात हो जाएगी। अब आप इस t की जगह पे कितना रख देंगे, तो आप बताएंगे tan इनवर्स x रखेंगे और इस पूरे की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटे, दिखेगा बटे में कितना 2, tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है आंसर। क्लियर है। यदि आप इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इस स्क्वायर को आप, अच्छा इसे रहने दीजिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे नोट डाउन करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट बेहद आसान क्वेश्चन है, आप ज़रा देखिएगा। इसको आप मान लीजिएगा t, डिफ्रेंशिएट करिए, आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए आप लिखेंगे लेट साइन इनवर्स को थोड़ा सही से बना देते हैं, साइन इनवर्स x बराबर t। दैन इसका आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, बराबर कितना है डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो नंबर भाग में है राइट साइड में लेफ्ट में जाकर वो गुणे में हो जाता है, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। आइए देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इसके गुणे में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब आप 1/साइन इनवर्स को आप पहले लिख लीजिएगा और इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप पीछे लिख लीजिएगा। यानी इस टोटल की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी t, देखिए दिख रहा है आपको। तो आप इस जगह पे t रखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसकी पावर प्लस ले लेंगे, 1 में होती है। अच्छा हाँ, log t में आप लगा सकते हो। क्लियर। यानी आप फार्मूला लगा दीजिएगा 1/x बराबर log x होता है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, तो आप लिखेंगे log x, x मतलब t, तो आप क्या लेंगे यहाँ t। ठीक है, प्लस का c, मॉड आप लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया, जगह फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन 1/x dx
बराबर होता है log x, यही प्लस c। ये तुम्हारा क्या था फार्मूला जो कि मैंने यहाँ अप्लाई किया। यदि यहाँ पे यहाँ पे x है तो इस जगह पे x, और यहाँ पे t है तो यहाँ पर आएगा t, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा t तो यहाँ मैंने लिया t। क्लियर। अब आगे लिखिएगा log मॉड लगा लीजिएगा t की वैल्यू क्या थी आपने दिखाया साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, यही तुम्हारा क्या आंसर। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चन में डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।